महाराष्ट्र में वोट से पहले वोटर आखिरी वक्त पर नोट गिन रहा है और उद्धव ठाकरे इसे नोट जिहाद कह रहे हैं। बैग में हरे हरे नोट, टेबल की ड्रॉर में नोट। अब तक आपने सुना था कि नेता नोट लेकर घूमते हैं। पहली बार कैमरे में नोट दिख गए, मिल गए और पकड़े भी गए। यही समझ नहीं आया कि ये नोट हैं किसके। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी पर आरोप लगा है 5 करोड़ तक की बात कही जा रही है। बीजेपी के विरोधी नेताओं को बिल्कुल आखिरी वक्त में एक ऐसा नया मुद्दा मिल गया, इलेक्शन वाली करेंसी मिल गई। अब यह प्लान किसने बनाया, छापा किसने डलवाया? महाराष्ट्र का चुनाव सच में देश का सबसे दिलचस्प चुनाव बन गया है, जहां कुछ भी हो रहा है। यकीन ना हो तो आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या महाराष्ट्र में वोटिंग से एक दिन पहले बीजेपी ने पैसे बांटे? मुंबई के होटल में बीजेपी नेता विनोद तावड़े के वीडियो का पूरा सच क्या है? क्या विनोद तावड़े पर प्री प्लान्ड तरीके से विरोधियों ने छापा मारा? मुंबई के होटल में मिली डायरी और पैसों की हकीकत क्या है? बीजेपी ने होटल में जो कमरे बुक कराए थे, उनसे कैश कैसे मिला? वोटिंग से सिर्फ 16 घंटे पहले आए इस वीडियो ने महाराष्ट्र की पूरी सियासत में बवाल खड़ा कर दिया है। विरोधी बीजेपी को घेर रहे हैं और बीजेपी सफाई देती फिर रही है। सबसे पहले इस वीडियो के बारे में जान लीजिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े बैठे हुए दिख रहे हैं। उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो लिफाफे से पैसे निकालकर दिखा रहा है। दावा है कि बीजेपी ये पैसा मुंबई में बांटने वाली थी। आसपास पुलिस वाले भी दिख रहे हैं और भयंकर नारेबाजी चल रही है। बीजेपी के विरोधी लगातार विनोद तावड़े को घेरकर जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं। विनोद तावड़े कुछ कहने के लिए खड़े भी हुए, तभी विरोधियों ने और तेज शोर करना शुरू कर दिया। पुलिस वाले बीजेपी के विरोधियों को रोकने की नाकाम कोशिश भी कर रहे थे। यह सब देखकर विनोद तावड़े अपनी सीट पर वापस बैठ गए। तावड़े से लगातार पीली टी शर्ट वाला यह शख्स बहस कर रहा था। कमरे में मौजूद हर कार्यकर्ता वीडियो बना रहा था। पुलिस भीड़ को शांत करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीड़ और ज्यादा हंगामा करने लगी। इसी वीडियो को आधार बनाकर विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वोटिंग से एक दिन पहले पैसे बांट रही है। बीजेपी इसे विपक्ष की साजिश बताकर अपनी सफाई दे रही है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो का सच क्या है, यह हम आपको बताते हैं। यह मुंबई के वसई विरार इलाके में मौजूद विवांता होटल है। यहां लोकल विधायक हैं क्षितिज ठाकुर, जो बहुजन विकास अघाड़ी नाम की पार्टी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर के बेटे हैं। इस बार भी क्षितिज ठाकुर बहुजन विकास अघाड़ी के नालासोपारा से उम्मीदवार हैं। होटल में बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थे। किसी तरीके से इसकी जानकारी बहुजन विकास अघाड़ी के उम्मीदवार क्षितिज ठाकुर को लग गई, जिसके बाद क्षितिज ठाकुर अपने पूरे दलबल और कार्यकर्ताओं के साथ होटल पर छापा मारने पहुंच गए।
पूरी गुंडागर्दी और धमक के साथ होटल के रिसेप्शन पर पूछताछ की, उनके कमरा नंबर पूछे गए और फिर बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता उन होटल के कमरों की तरफ बढ़ने लगे जहां बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ प्री प्लान था। मोबाइल कैमरे से बाकायदा सब रिकॉर्ड करते हुए चल रहे थे। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने सबसे पहला छापा इस होटल के कमरा नंबर 405 पर मारा। 405 नंबर कमरे के अंदर बीवीए के कार्यकर्ता धड़धड़ाते हुए पहुंच गए। तुरंत तलाशी ली जाने लगी। कमरे के अंदर बहुत सी खाली कुर्सियां लगी हुई थी। यहीं पर एक काला बैग भी मिला, उसमें कुछ कपड़े थे जिनकी तलाशी ली जा रही थी। तभी ड्रॉर में 5-500 के नोटों की गड्डियां दिखने लगी। बताया जा रहा है कि यह कुल 9 लाख रुपए थे, जिन्हें बाद में एक दूसरे थैले में डालकर जब्त कर दिया गया। इसी कमरे में बैग के अंदर से एक डायरी भी मिली है जिसमें आज की तारीख लिखी हुई है, यानी 19/11/2024। नीचे विनोद तावड़े का नाम लिखा है। फिर होटल का नाम लिखा है विवांता होटल और रूम नंबर लिखे हैं। नाम 2 और भी लिखे हैं, आकाश सिंह और रमेश पांड्या। डायरी के आगे के पन्नों में कुछ और डिटेल्स हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये उन लोगों की जानकारी है जिन्हें पैसा दिया गया है या जिन्हें दिया जाना था। इस कमरे में विनोद तावड़े या बीजेपी के दूसरे कार्यकर्ता मौजूद नहीं थे, वो दूसरे कमरे में थे। इसके बाद बीवीए के कार्यकर्ता उस कमरे में पहुंच गए जहां तावड़े थे और फिर हंगामा शुरू कर दिया। नारेबाजी होने लगी, आरोप प्रत्यारोप होने लगे। बहुत देर तक यहां हंगामा होता रहा। पुलिस भी मजबूर बनी बैठी थी। विनोद तावड़े की तरफ से कहा गया है कि वो होटल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक करने के लिए गए थे। कल वोटिंग है तो वोटिंग से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना है, ये बताने के लिए पहुंचे थे। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इतन अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। विनोद तावड़े की तरफ से यह छोटी सी सफाई आई जरूर है, लेकिन इसमें सारे सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं। जैसे बीवीए के नेता और कार्यकर्ताओं ने जो डायरियां मीडिया को दिखाई हैं, इनकी बात नहीं है। खुद विधायक क्षितिज ठाकुर यहां एक नहीं कई डायरियां दिखा रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि इनमें पूरी डिटेल मौजूद है कि कितना पैसा कहां और किसको दिया गया। ऐसी एक नहीं कई डायरियां दिखाई हैं और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह बीजेपी की ही डायरियां हैं। दिखाई गई डायरी में बीजेपी का निशान कमल का फूल भी बना हुआ दिखता है। पूरे घटनाक्रम जागा है और इस घटना की जांच शुरू हो गई है। विवांता होटल में चुनाव आयोग के अधिकारी जांच और पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। विरार इसका विवांता होटल, इस वक्त आप चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और जांच कर रहे हैं, मामले की जानकारी जुटा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। आरोप लगा है विनोद तावड़े पे, भारतीय जनता पार्टी पर पैसे बांटने का आरोप लगा है, जिसके बाद यहां पर बड़ा बवाल हुआ है। इस पूरे होटल में बवाल होने के बाद एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं, ये चुनाव आयोग की टीम है जो फिलहाल यहां पर पहुंची है और जांच कर रही है। यहां पर दोपहर में बड़ा बवाल हुआ और बवाल के केंद्र में थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े। वहीं दूसरी तरफ बहुजन विकास अघाड़ी के नेता क्षितिज ठाकुर थे और हितेंद्र ठाकुर थे। हितेंद्र ठाकुर, क्षितिज ठाकुर यहां पर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि विनोद तावड़े अपने समर्थकों के साथ यहां पर मीटिंग करते हुए लोगों में पैसे बांट रहे हैं। इस होटल में वो रुके थे और उसके बाद वो पैसे बांट रहे थे और तस्वीरें हमने देखी कि पैसे
उनके मुंह पे लहराए जा रहे थे, नोटों की गड्डियां जो है उनके मुंह पे लहराई जा रही थी। ये वो विवांता होटल है जो आज विवाद के केंद्र में रहा है। लेकिन इस पूरे केस के एक और मुख्य किरदार बहुजन विकास अघाड़ी के क्षितिज ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने बहुत सी महिलाओं को पकड़ा है जिन्हें पैसा दिया जा रहा था। क्षितिज ठाकुर ने मुंह ढकी हुई कुछ महिलाओं का वीडियो भी दिखाया। वो कह रहे थे कि मैं चुनाव कैसे होता है, क्या सूचना देनी, उसके लिए मैं आया था यहाँ पर, पैसे बांटने के लिए नहीं आया था। तो 19 लाख जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में आया है, जो शूटिंग में आया है, साथ ही में आपकी मीडिया वाले भी उधर थे, वो 19 लाख किधर से आए फिर? जो 2,500 से लेके 5,000, 10,000, 50,000 के छोटे छोटे एनवेलप्स आपकी शूटिंग में सब आए, मीडिया वालों की शूटिंग में आए ये सब। ये बहुत सारा वीडियो घुमा भी, वो सब एनवेलप्स किस वजह से आए थे? ये डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स, ये कार्यकर्ता नहीं है। ये जो महिलाएं छुप छुप के बैठी है, बाथरूम में छुप के बैठे थे, रेस्टोरेंट में लाइट बंद करके पूरा रेस्टोरेंट में टेबल के नीचे छुप के बैठे थे, ये तो बहुत कम महिलाएं दिख रही है। 500 से 700 लोग थे उधर और ये कार्यकर्ता नहीं थे। ये पैसा डिस्ट्रीब्यूशन के एजेंट ये लोग ने बुलाए थे। 10 से 12 डायरी हमारे हाथ लगी। हमारी विनंती थी कि जो महिलाएं उस जगह पे मौजूद थी, पुलिस डिपार्टमेंट के महिला अधिकारियों ने उन महिलाओं का पर्स वगैरह चेक करने का, सबको विदाउट चेकिंग छोड़ दिया। एक वीडियो में आपको दिख रहा है कि मैं किसी का तो भी बैग ले रहा हूं, वो बैग छोड़ने को तैयार नहीं था। क्या क्या निकला वो बैग में, वो आपको वीडियो में मिलेगा। क्यों ऐसे अलग अलग बैग मिले हमको? 12 डायरी में अलग अलग लोगों का नाम, उसके सामने कितना पैसा दे रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, कितना होने वाला है, ये जवाबदारी ये 500 से 700 लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उधर पूरा मीटिंग बुलाया था। और अगर कुछ गलत हो नहीं रहा था तो तावड़े साहब गोडाउन में छुप के बैठे क्यों थे? कल महाराष्ट्र में वोटिंग है और वोटिंग से एक दिन पहले इतना बड़ा कांड होने से मुंबई से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी ने पूरा महाराष्ट्र चुनाव वोट जिहाद के आसपास रखा है। अब इस कांड के बाद महाविकास अघाड़ी के नेता इसे नोट जिहाद कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी नोट जिहाद से चुनाव जीतना चाहती है। विनोद तावड़े जी को तो पीएचडी मिलनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में उनकी तारीफ हो रही है कि कहीं कुछ राज्यों में उन्होंने सरकार गिराई, कुछ राज्यों में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, तो उसका क्या राज है, वो बात आज सामने आई है। और ये बीजेपी का नोट जिहाद है। पैसा मतलब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या कर रहा है। सिर्फ केस डालकर भागने की कोशिश नहीं होनी चाहिए या उनको भगाना नहीं चाहिए, कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए। सारे सबूत लेकर कार्रवाई तो होनी चाहिए, अन्यथा मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र अपनी ओर से जो कार्रवाई करनी है वो करेगा। ये शायद उनके बीच में गैंगवॉर हो सकता है बीजेपी ने अंतरुणी टिप दी होगी, या मिंडे गुट जो है, कल ऐसे किसी ने मुझे कहा कि नासिक में उनके लोग पकड़ ही गए थे, भाग गए, ऐसे सुना था। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले कैश कांड है। 5 करोड़ कैश बांटने के आरोपों में कितना दम है, यह तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन केस नोट का है, माहौल चुनाव का है, तो डर सियासी चोट का भी लग रहा है। इसीलिए तुरंत बीजेपी ने मुंबई से दिल्ली तक सारी बैटरी सक्रिय कर दी। खूब सफाइयां दी जा रही हैं। श्री विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन से जुड़े अनेक कार्यों को देख रहे हैं। वो थाने के बाड़ा से जा रहे थे और अपनी सहज स्वाभाविक संगठनात्मक दायित्व के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रत्याशियों से वो फोन पर हालचाल ले रहे थे कि क्या चीज में क्या परिस्थिति है, कैसी क्या स्थिति है। और इसी विधानसभा के प्रत्याशी ने यह भी अपेक्षा की कि वो अगर हो सके तो उस बैठक में आ जाएं जो उस होटल में चल रही थी। चूंकि वह हाईवे के पास में था तो वो जाकर होटल में बैठक में सम्मिलित हुए और वहीं अनायास वहां के जो बहुजन विकास अघाड़ी के प्रत्याशी हैं वो आ गए और पहले उन लोगों ने इस बात के लिए विवाद उठाना शुरू किया। अब यहां पर मैं बहुत टेक्निकल बात कहना चाहता हूं। हमारी तरफ से, श्री विनोद तावड़े जी की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया है कि यह घटना होटल की है,
किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है। आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं। उस बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था। तो पॉइंट नंबर 2, किसको पैसा दिया जा रहा था तथा कथित। तीसरी बात यह बताइए कि जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर आए, तो विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर क्या करने के लिए आए? यदि उनके ख्वाबों ख्यालों की जो घटना कहीं हो रही थी तो उन्हें घटना स्थल पर रहना चाहिए था, सभा स्थल पर रहना चाहिए था।